जब किसी को कोई चोट लगती है, जैसे आपको कोई घाव होता है, कोई चोट लगती है, तब आप देखते हैं कि जो आपको जहाँ पर चोट लगती है वहाँ पर जाकर एक खून का थक्का जम जाता है। ठीक है, उसको हम लोग ब्लड क्लॉट कहते हैं। ये एक शरीर का मैकेनिज्म होता है जो जाके ब्लीडिंग को रोकता है। जो खून का थक्का होता है उसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉट, और जो प्रोसेस होता है ये इस क्लॉट फॉर्मेशन का, जिसके द्वारा ये थक्का बनता है जो ब्लीडिंग को रोकता है, इसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसिस। देखिए, ये जो ब्लड क्लॉट बनते हैं, जो खून के थक्के होते हैं, ये अन्य कारणों से बनते हैं। एक तो होता है ये बॉडी का बचाव होता है कि आपको चोट लग गई या आपको कोई घाव हो गया तो आके एक ब्लड क्लॉट बन गया, एक थक्का बन गया, और वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर ब्लीडिंग हुई है। ठीक है, चाहे वो आपके हाथ में, पाँव में, या कभी कभी बॉडी के अंदर भी ब्लीडिंग होती है जब जाके थ्रोम्बोसिस होती है। फिर कुछ और कारण होते हैं ब्लड क्लॉट बनने के, जो जेनेटिक कारण कहते हैं। जैसे कि आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तो उनके चलते बिना किसी वजह के आपके शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, और जो इसका सिम्टम होता है वो डिपेंड करता है कि वो ब्लड क्लॉट बना कहाँ पर है। अगर आपके हार्ट में ब्लड क्लॉट बनता है तो आपको हार्ट अटैक होता है। अगर आपके ब्रेन में ब्लड क्लॉट बनता है तो आपको स्ट्रोक होता है। अगर आपके पाँव में ब्लड क्लॉट बनता है तो आपको वहाँ पर सूजन होती है और अन्य दिक्कतें होती हैं। अब क्योंकि जब ये हमारी इम्यूनिटी जाके लड़ती है इस वायरस के साथ, उस टाइम हमें थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों में देखा गया है कि किसी को बुखार होता है, किसी को थकावट होती है, शरीर में थोड़ा दर्द होता है। इंजेक्शन लगने के बाद, जहाँ पर इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन लगना किसी को पसंद नहीं, तो जहाँ पर इंजेक्शन लगता है वहाँ पर एक आध दिन के लिए थोड़ा दर्द रहता है। ये टिपिकल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं 24 से 48 घंटे के लिए रहते हैं, कुछ लोगों में 72 घंटे के लिए रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल अच्छा और नॉर्मल महसूस करते हैं। मुझे वैक्सीन जब मिली थी तो मुझे ये बुखार नहीं हुआ था, मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ था यहाँ पर, और वो भी 2-4 दिन में ठीक हो गया था। देखिए, ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किसी को बुखार होना, किसी को शरीर में दर्द होना, ये अन्य वर्ग के लोगों में देखी गई हैं। कुछ जवान लोगों में भी देखी गई हैं। अगर हम जवान बोले तो अभी 45 ईयर्स एंड अबव की बात करेंगे, क्योंकि वो ओपन वैक्सीनेशंस हैं, और उसके बाद 60 प्लस का तो ये काफ़ी अब 1-1.5 महीने से ओपन है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट है हर वर्ग के लोगों में देखी गई है, लेकिन इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये एक यूजुअली एक फेज़ होता है जो 24 से 48 घंटे तक रहता है, और फिर ये ठीक हो जाता है और आप बिल्कुल नॉर्मल महसूस करते हैं। देखिए, जो ब्लड थिनर्स होते हैं ये अन्य तरह के ब्लड थिनर्स होते हैं। अगर इनको मोटा मोटा देखा जाए तो एक तरह के ब्लड थिनर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटी प्लेटलेट्स, और दूसरे तरह के ब्लड थिनर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटी कोएगुलेंट्स। जो एंटी प्लेटलेट्स होते हैं ये प्लेटलेट पे जाके काम करते हैं, और इनको हम जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स में देते हैं। कभी हम इनको जैसे मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो स्टेंट लगता है, हार्ट की बीमारियाँ होती हैं, तो उनमें हम ये एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देते हैं, जिनका कॉमन नाम है एस्पिरिन के नाम से आती हैं। इसको जैसे क्लोपिडोग्रिल के नाम पे आती हैं, प्रासोग्रिल के नाम पे आती हैं, टाइकाग्रिलॉर के नाम से आती हैं। तो ये कुछ एंटी प्लेटलेट मेडिसिन्स हैं। जो दूसरी तरह की ब्लड थिनर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटी कोएगुलेंट्स, ये थोड़ी उससे ज़्यादा पोटेंट ब्लड थिनर्स होती हैं। ये उन लोगों में देते हैं जैसे कि अगर किसी को पुराना कभी खून का थक्का जमा हुआ है, चाहे वो पाँव में हुआ हो, चाहे वो फेफड़ों में हुआ हो, या किसी कोई ऐसा आदमी जिसकी जो हार्ट रेट इरेगुलर होती है, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, ऐसे मरीज़ों में हम एंटी कोएगुलेंट्स देते हैं। जो एंटी प्लेटलेट्स वाली दवाई होती हैं, जैसे कि एस्पिरिन हो गई या क्लोपिडोग्रिल हो गई, जो स्टेंट वेंट के बाद देते हैं हम लोग, तो उन केसेस में हमें दवाई को रोकने की ज़रूरत नहीं है। वैसे रोकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपको टीका लगे उसके बाद आप यहाँ पर, जहाँ पर भी आपको टीका लगे, हाथ में लगेगा यूजुअली, तो हाथ में आप ज़रा 10-5 मिनट एक्स्ट्रा दबा के रखिएगा। ठीक है, दबा के रखिएगा कि कोई यहाँ पर कोई
हीमोटोमा ना बने, जिसको हम कहते हैं हीमोटोमा ना बने, तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दबा के रखिएगा। जो दूसरे तरह की ब्लड थिनिंग मेडिसिन होती है जो एंटी कोएगुलेंट्स के नाम से आती है, उसको आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करिए कि क्या वो उचित है उनको रोकना या नहीं। और ये मेडिकल एडवाइस नहीं है। आप अपनी ब्लड थिनर्स, चाहे वो एंटी प्लेटलेट हों या एंटी कोएगुलेंट्स हों, ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछ के ही बंद करिएगा कि क्या वो उचित है या नहीं है आपके केस में। तो आजकल हाल ही में पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी चर्चा हुई है इसके बारे में कि ये जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, जो आजकल कोविशील्ड के नाम से मिल रही है, क्या इससे जो ब्लड क्लॉट्स की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में क्या विचार है। तो ये इनका जो कोरिलेशन है ये बहुत ही मुश्किल है आज की तारीख में कहना, क्योंकि ये नंबर इतना स्मॉल है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। लेकिन द प्रश्न ये उठता है कि अगर वैक्सीन नहीं लेंगे तो क्या होगा। तो अगर आप वैक्सीन नहीं लें तो आपके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी, आपको इम्यूनाइजेशन नहीं लगेगी और आपको कोविड होने की फिर चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखिए, वैक्सीन लगती है इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल कोविड से बच गए, ऐसा नहीं होता। ये होता है, वैक्सीन का जो मकसद होता है वो ये होता है कि अगर आपको कल को कोविड हो तो आपको एक गंभीर कोविड ना हो। ठीक है, अगर आपको कोविड हो तो आपको एक गंभीर रूप का कोविड ना हो जिसमें आपको अस्पताल की ज़रूरत हो या आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत हो या आपको आईसीयू की ज़रूरत हो। तो वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने आप को और अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जब यूरोप में ये वैक्सीनेशन की गई एस्ट्राजेनेका के नाम से, जिसको भारत में कोविशील्ड कहते हैं, तब उन्होंने ये पाया कि कुछ लोग हैं जिनमें खून के थक्के जम रहे हैं। अब ये जो दिक्कत है, ये खून का धक्का क्यों बना? क्या ये इसलिए बना क्योंकि उनके अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम थी, या कोई और कारण है इनकी बॉडी का, या कोई वैक्सीन में प्रॉब्लम है, या ये कोई कुछ अलग चीज़ है जिसके बारे में हमें टोटल समझ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इनको वैसे ही ब्लड क्लॉट बनने वाला था और वैक्सीन तो बाय चांस की बात है। तो इस मामले में बहुत कन्फ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखकर यूरोप में थोड़े दिन के लिए इसमें अभी एक पॉज लगाया गया है कि ये खून का थक्का और वैक्सीनेशन का क्या इसका कोरिलेशन है। लेकिन एज ऑफ नाउ इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है और काफ़ी डिबेट और चर्चा चल रही है कि क्या इसको रोकना चाहिए या इसको वापस रीस्टार्ट करना चाहिए, या आगे कैसे बढ़ना चाहिए हमें।